प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम प्रभु के दिव्य वचनों के ऊपर मनन चिंतन करें। आज हम मनन चिंतन करेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 पवित्र संख्या 18 से लेकर 27 तक। प्यारे साथियों आइए हम प्रभु के वचनों को सुने। इसके बाद सदूकी उनके पास आए। उनकी धारणा है कि पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने यीशु के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वह उसकी विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वह निसंतान मर गया। दूसरा उसकी विधवा को ब्याह कर निसंतान मर गया। तीसरे के साथ भी वही हुआ और 7 भाई निसंतान मर गए। सबके बाद वह स्त्री भी मर गई। जब वे पुनरुत्थान में जी उठेंगे तो वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, कहीं तुम लोग इसलिए तो भ्रम में नहीं पड़े हुए हो कि तुम न तो धर्म ग्रंथ जानते और न ईश्वर का सामर्थ्य। क्योंकि जब वे मृतकों में से जी उठते हैं तब न तो पुरुष विवाह करते हैं और न स्त्रियां विवाह में दी जाती है, बल्कि वे स्वर्गदूतों की सदृश होते हैं। जहां तक पुनरुत्थान का प्रश्न है, क्या तुम लोगों ने मूसा के ग्रंथ में झाड़ी की कथा में यह नहीं पढ़ा कि ईश्वर ने मूसा से कहा, मैं इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर हूं। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। यह तुम लोगों का भारी भ्रम है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार के इस अंश में हम देखते हैं कि सदूकी लोग जो पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते। सदूकी लोग यहूदी धर्म का एक संप्रदाय था, एक ऐसा समुदाय जो मृतकों के पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करता था, जबकि फरीसी लोग पुनरुत्थान में विश्वास करते थे। इन लोगों का विश्वास किसी भी प्रकार की सुपरनैचुरल शक्तियों में नहीं था। न ये स्वर्गदूतों में विश्वास करते थे, न पुनरुत्थान में। तो ये प्रभु यीशु के पास एक बहुत ही बेहुदा सा सवाल लेकर आते हैं पुनरुत्थान को लेकर। वास्तव में वे इस सवाल के द्वारा प्रभु से कोई जवाब नहीं चाह रहे थे, बल्कि जो पुनरुत्थान की शिक्षा है, जो पुनरुत्थान का सत्य है, उसका एक मजाक उड़ाना चाहते थे। जब वे एक घटना को उनके सामने रखते हैं, जब वे उस स्त्री के बारे में बतलाते हैं, एक कहानी जो गढ़ करके वो सुनाते हैं प्रभु को, ये पुनरुत्थान के लिए एक भद्दा सा मजाक है। जरूर उन्हें पुनरुत्थान के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन पुनरुत्थान के बारे में इस प्रकार की एक घटिया सोच रखना भी उनके लिए वास्तव में बहुत गलत है। और प्रभु ने उनकी इस गलत धारणा को सही किया। प्रभु ने बतलाया पुनरुत्थान क्या है, ये दुनिया क्या है, ये दुनियाई रिश्ते क्या हैं, दुनियाई संबंध क्या हैं, और जब तक हम इस दुनिया में हम कैसे रहते हैं, और जब हम मर जाएंगे तो पुनरुत्थान में हम कैसे रहेंगे। प्रभु ने इसका एक बहुत ही स्पष्टीकरण दे दिया। प्रभु कहते हैं, ये जो तुम शादी करते हो, संतान उत्पन्न करते हो, रिश्ते बनाते हो,
पति पत्नी का रिश्ता, माता पिता का रिश्ता, बच्चों का मम्मी पापा के प्रति रिश्ता, ये रिश्ते इस दुनिया के लिए हैं। इन रिश्तों का जो उद्देश्य है वो इस संसार के लिए है, इस संसार के लिए है, उस संसार के लिए नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे बीवी बच्चे, ये सब इस संसार के नाते हैं, इस संसार के रिश्ते हैं। यहां से एक बार जब मैं विदा होता हूं तो वो रिश्ता खत्म हो जाता है। स्वर्ग में ऐसा कोई रिश्ता नहीं। क्यों? पुनरुत्थान में क्यों कोई रिश्ता नहीं है? क्योंकि पुनरुत्थान में प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब एक ही ईश्वर की पुत्र पुत्रियां, बेटे बेटियां बन जाते हैं। हम एक पिता के संतान के रूप में स्वर्ग में हमेशा के लिए निवास करते हैं। वैवाहिक रिश्ते की जरूरत क्या है? पति पत्नी के रिश्ते की जरूरत क्या है? संतान उत्पत्ति, ईश्वर की उस दिव्य योजना में भागीदार होकर के ईश्वर की उस सृष्टि को आगे बढ़ाना, यह विवाह का मकसद है। स्वर्ग में इसकी क्या जरूरत? प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने उन्हें जवाब देकर के उनकी सोच को पवित्र किया, उनकी मानसिकता को ठीक किया। और प्रभु ने यह भी कहा कि हमारा ईश्वर मृतकों का ईश्वर नहीं, हमारा ईश्वर जीवितों का ईश्वर है। वो मूसा का ईश्वर, इब्राहिम का ईश्वर और इसहाक का ईश्वर है, जो आदि में था, अब है और अनंत काल तक रहेगा। और जो कोई पुनरुत्थान में उनके साथ उनके दर्शन करेंगे स्वर्ग में, वे भी उनके साथ हमेशा हमेशा के लिए जिएंगे। हमारा ईश्वर जिंदा खुदा है। वो मर गया था लेकिन तीसरे दिन फिर से जी उठा, और वो अपने पुनरुत्थान के द्वारा हमें भी उस पुनरुत्थान में सहभागिता प्रदान करता है। अब मेरा जीवन उनके साथ पाप में मर जाता है और मैं उनके साथ उनके पुनरुत्थान में फिर से एक नई जिंदगी में प्रवेश करता हूं। प्रभु ने क्रूस पर मर करके मेरे लिए मेरे पापों का बोझ उठाते हुए उन्होंने मेरे लिए उद्धार कमाया, मुक्ति कमाई है, और उस उद्धार और मुक्ति के बदौलत मुझे वह पुनरुत्थान मिलेगा जिसे प्रभु ने मेरे लिए हासिल किया है, आपके लिए हासिल किया है। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, तू हमें अपने पुनरुत्थान के भागीदार बना, उस पुनरुत्थान का भागीदार बना जहां दुनियाई रिश्ते काम नहीं आते, वहां सिर्फ तेरे साथ जो पवित्र बंधन है, जो पवित्र संबंध है, वही बना रहता है। हम तेरे बच्चे और तू हमारा सर्वशक्तिमान पिता है। हे प्रभु, हमें अपने उस वृहद विशाल परिवार के सदस्य बना। आमीन।